सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आदि गुरु भगवान शिव की नगरी काशी में धूमधाम के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व। गुलजार रहे मठ, आश्रम और गुरुपीठ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कैंट जीआरपी ने पकड़े 3 शातिर चोर, लाखों की नकदी सहित 4 मोबाइल बरामद। और गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरु की अनुपस्थिति में शिष्यों ने चरण पादुका को पूजा। और अब खबरें विस्तार से। आदि गुरु भगवान शिव की नगरी काशी में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। काशी के सभी मठ व आश्रम भक्तों से गुलजार रहे। गुरु दर्शन के लिए सुबह से शाम तक शिष्यों का तांता लगा रहा। गुरु शिष्य परंपरा का पावन पर्व गुरु पूर्णिमा यूं तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, पर देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में इस पर्व का नजारा देखते ही बनता है। इस अति आधुनिक वैज्ञानिक युग में अति प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा को देखना, सुनना, समझना अद्भुत लगता है। काशी भगवान शिव की नगरी है और इस शहर का कोना कोना गुरु पर्व पर गुलजार रहता है। हजारों मठ मंदिरों की पनाहगाह काशी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमें अपनी शानदार विरासत पर इतराने का एक और बेहतरीन मौका देती है। हालांकि इस दिन काशी के हर मठ मंदिर में शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण देखते ही बनता है, लेकिन कुछ जगह काशी में ऐसी है जहां सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी ये दृश्य देखने के लिए आते हैं। इन्हीं जगहों में से एक है रविंद्रपुरी कॉलोनी स्थित विश्वविख्यात अघोर पीठ बाबा कीनाराम स्थल क्रीकुंड। यहाँ के वर्तमान पीठाधीश्वर अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी को आध्यात्म की दुनिया में साक्षात शिव माना जाता है। यहाँ शुक्रवार से ही पूरी दुनिया के अघोरियों के सर्वमान्य तीर्थ स्थल क्रीकुंड पर देश और दुनिया के श्रद्धालु भक्तजन का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। सबके अंदर सिर्फ एक ही लालसा थी कि शिव रूप अपने गुरु बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी का दर्शन पूजन करना। 21 जुलाई रविवार को सुबह 4 बजे से ही आश्रम परिसर के बाहर लंबी कतार में लोग अनुशासनबद्ध होकर गुरु के आसन पर विराजमान होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह 8 बजे जैसे ही अघोराचार्य महाराज श्री अपने कक्ष से बाहर निकले, हर हर महादेव के गगनभेदी उद्घोष से पूरा परिसर गूंज उठा। परिसर में स्थित अघोराचार्य महाराज श्री बाबा कीनाराम जी तथा अघोरेश्वर महाप्रभु अवधूत भगवान राम जी सहित सभी 55 से 60 समाधियों के पूजन दर्शन के बाद जब अघोराचार्य अपने औघड़ तख्त पर आसीन हुए तो ढोल, डमरू, नगाड़े, शंख के साथ हर हर महादेव का उद्घोष जारी रहा। कतारबद्ध भक्तों ने बड़े ही अनुशासन के साथ गुरु के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर शीश नवाया और उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया। गुरु दर्शन, पूजन और प्रसाद ग्रहण का ये सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। पूर्णिमा का पर्व है तो ये स्थान जो है आपको आश्चर्य होगा कि 60 से 70 औघड़ अघोरेश्वरों की समाधि है। ऐसा परिसर दुनिया में कहीं नहीं है। तो उन सभी समाधियों का सुबह से पूजा पाठ अर्चना हुई, साफ़ सफाई हुई पूरे कैंपस की। बहुत बड़ा कैंपस है, आप सभी को मालूम होगा। उसके बाद भजन कीर्तन हुआ, प्रभात फेरी हुई। उसके बाद आप देख रहे हैं हज़ारों लाखों की संख्या में तादाद में लोग खड़े हैं लाइन में और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ वो अपने गुरु का दर्शन कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। संत रविदास पार्क नगवा लंका स्थित श्री दुर्गा मातृछाया शक्ति पीठ में 2 दिवसीय से गुरु पूर्णिमा महोत्सव में रविवार को प्रातःकाल 7 बजे देवी उपासिका साध्वी गीतांबा तीर्थ ने अपने गुरु के चरण पादुका का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इसके बाद साध्वी गीतांबा तीर्थ का पूजन अर्चन करने के लिए भक्तों में होड़ मच गई। दूर दूर से आए भक्तों ने विधि विधान से देवी उपासिका का पूजन अर्चन किया। भक्तों ने चरण धोकर एवं आरती कर अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात पीठ में चल रहे अखंड रामायण पाठ का समापन हुआ। इसके बाद दंडी सन्यासियों एवं गृहस्थ का भंडारा हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर साध्वी गीतांबा तीर्थ ने कहा कि अंधकार से प्रकाश का रास्ता बताने वाला एकमात्र गुरु ही है। वही भवसागर से पार कराता है। सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को भगवान के चरणों में लगाकर उसकी सद्गति प्रदान करे।
इस अवसर पर काफी संख्या में भक्त उपस्थित थे। सन्यासियों का चतुर्मास शुरू हो रहा है और हरिशयनी एकादशी को जब भगवान विष्णु शयन करने जाते हैं तो उन्होंने अपना जो धर्म कार्य था वो महर्षि वेदव्यास के हाथ में दे दिए कि आप इसको संभालिए। तो 5 दिन महर्षि वेदव्यास के हाथ में रहा धर्म। उसके बाद भगवान वेदव्यास ने भगवान शिव को दे दिया, जो 1 महीना सावन में उनकी अभिषेक पूजा चलेगा। उसके बाद भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण को दिया। 16 दिन भगवान श्री कृष्ण चलाते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण गणेश चतुर्थी के नाम पर गणेश जी को देते हैं। गणेश जी जब चलाते हैं तो उसके बाद गणेश पितरों को देते हैं। ये पितर फिर अपना यहाँ पृथ्वी पर देख रेख करते हैं। पितर फिर उठा करके भगवती आदिशक्ति महामाया दुर्गा जी के हाथ में देती हैं, जो 9 दिन नवरात्रि चलती है। फिर दुर्गा जी भगवान श्री राम के हाथ में देते हैं, जो दशहरे पर रावण का वध होता है। उसके बाद भगवान श्री राम जो है कार्तिकेय को देते हैं। भगवान कार्तिकेय इसको संभालते हैं और देव उत्थानी एकादशी को, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान विष्णु जगते हैं। तो यहीं पर हमारा जय जयकार होता है और शुभ कार्य शुरू हो जाता है। तो 4 महीने का हमारे संतों का चतुर्मास होता है। उस उपलब्धि में हम गुरु पूजा करते हैं, गुरु पूजन करवाते हैं और उसके बाद धर्म का जो प्रसाद है हम लोग काशी में बैठकर चतुर्मास करते हैं। अस्सी स्थित संत शिरोमणि श्री श्री 1008 बौराहा बाबा आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर्व काफी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। दूर दूर से पहुंचे भक्तों ने गुरु का आशीर्वाद लिया। भजन संध्या का कार्यक्रम सुबह से प्रारंभ होकर देर शाम तक चला, जहां पर विभिन्न कलाकारों ने अपने कल की प्रस्तुति से गुरु का वंदन किया। बौराहा बाबा के दर्शन के लिए भक्त ललायित दिखे। सैकड़ों की संख्या में भक्ति आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आश्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यह सदियों पुरानी परंपरा है और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। भगवान को भी धरती पर अवतार लेने के बाद गुरु बनना पड़ा। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गुरु सत्य के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाता है, लोगों के अंधकार को दूर करता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व आज भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और भविष्य में भी मनाया जाता रहेगा। विश्व में जहाँ भी आश्रम है वहाँ पर लोग अपने गुरु का आशीर्वाद लेने देश ही नहीं विदेशों से भी पहुँचते हैं। गुरु भी उन्हें पाकर काफी ललायित होते हैं। पर्व है, जब से सृष्टि हुई है तब से गुरु परंपरा है। आज का दिन गुरु और शिष्य का दिन है। गुरु बिना कितना भी कोई प्रयत्न करे ज्ञान नहीं होता है। बंधव गुरुपद पद्म पुरागा सूरज श्वास रसन रागा। गुरु परंपरा में गुरु शिष्य को मंत्र दे करके साधक बनाता है और सृष्टि के कार्य के लिए उसको गत करके अपने कर्म क्षेत्र में लगाता है। और आज गुरु शिष्य का संगम है, आनंदमय दिन है। हमारे शिष्य जहाँ भी हो सभी को मंगलमय आशीर्वाद अपने कार्य में करते हुए साधना करते हैं। इसी क्रम में देवरा स्थित स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती के आश्रम पर भी श्री गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान लोगों ने अपने गुरुदेव का पर पखारा और विधि विधान के साथ आरती भी उतारी। आश्रम में पहुंचे भक्तों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आज सनातन धर्म जो अनादि है, सनातन में गुरुओं का स्थान है और आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। गुरु का स्थान ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी बढ़कर है। हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे प्रशासनिक हो या वैज्ञानिक, हर क्षेत्र में व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए गुरु पर्व व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। भगवान व्यास ने वेदों का संक्षेपीकरण कर समाज के लिए संदेश दिया। शेष सनातन धर्म जो अनादि है, जो अनादि परंपरा है और सृष्टि के प्रारंभ से सनातन संस्कृति में गुरुओं का स्थान था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। गु शब्द अंधकाराशात, रु शब्द निरोध का, अविद्या अंधकार का जो उन्मूलन है। गुरु का स्थान वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़कर है। वाराणसी खोजवा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में महंत स्वामी रामदासाचार्य के नेतृत्व में बड़े ही धूमधाम के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। यहाँ पर गुरु की पूजा करने दूर दूर से लोग पहुंचे थे। यहाँ पर लोगों ने विधि विधान के साथ गुरु के पांव पखारे और माल्यार्पण कर आरती उतारी। वहीं यहाँ पर लोगों में प्रसाद का वितरण भी किया गया। देर शाम भंडारे का भी आयोजन किया गया। यहाँ पर मंदिर परिसर को भी सुंदर फूलों से सजाया गया था। सुबह से दर्शन पूजन का क्रम जो प्रारंभ हुआ वह देर शाम तक चला।
रामदासाचार्य ने कहा कि यहाँ पर द्वारकाधीश भगवान का बहुत ही पुराना मंदिर है, जहाँ पर कई 100 सालों से गुरु पूर्णिमा पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी क्रम में आज हम लोगों ने अपने गुरुदेव के चरण पादुका पूजन किया, आरती उतारी, जिसके बाद गुरु पूर्णिमा का पर्व प्रारंभ हो गया। उन्होंने कहा कि गुरु का अर्थ है वह जो हमारे जीवन से अंधकार को दूर करता है। भक्त इस विशेष दिन अपने गुरु की पूजा करते हैं क्योंकि वे अपने शिष्यों को प्रकाश दिखाते हैं। भारतीय परंपरा गुरु पूजा, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, परंपरा का आदर्श, अलौकिक अद्भुत संकलन भारतीय संस्कृति में दिखाई पड़ता है कि हम अपने गुरुदेव के प्रति कितना अर्पण, तर्पण और समर्पण का भाव रखते हैं। यही हमारे भारतीय संस्कृति का मूल रीढ़ है। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर प्राचीन मंदिर श्री सद्गुरु कबीर प्राकट्य स्थल पर रविवार को महंत गोविंद दास शास्त्री ने भक्तों को आशीर्वाद दिया एवं गुरु परंपरा का ज्ञान दिया। गोविंद दास शास्त्री ने बताया कि कबीर दास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। गुरु पूर्णिमा का बहुत ही अपना एक अलग महत्व है। कबीर साहब ने गुरु के विषय में कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो कबीर साहब ने गुरु की महिमा इतनी अनंत बताई है कि भगवान से भी ऊपर उन्होंने बताई है, क्योंकि भगवान तक ले जाने का जो रास्ता है वो गुरु के माध्यम से ही हम पहुंच सकते हैं। अस्सी स्थित मछली बंदर मठ में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और संगीतमय वातावरण में मनाया गया। मंदिर में दंडी स्वामी विमल देव आश्रम मठ के विधि विधान के साथ शिष्यों ने पूजन किया। लोगों को दर्शन पूजन के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ी। आश्रम पहुंचे भक्तों ने उन्हें फूल, मालाओं, अंग वस्त्रम से लाद दिया। आश्रम में रुद्राभिषेक और भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। इसके बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ। सुबह उठ करके अपना पूजन नियम करके रुद्राभिषेक हुआ। रुद्राभिषेक चल भी रहा है। इसके बाद गुरु पूजन अभिषेक गुरु जी का हुआ और तमाम शिष्य आकर के गुरु पूजन कर रहे हैं और अपने परंपरा के अनुसार जिसको जैसे है अपना पूजन वस्त्र से, बर्तन से, कपड़े से और गुरु दीक्षा का भी कार्यक्रम चल रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहाँ भक्तों ने पीठाधीश्वर संत संतोष दास बाबा का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर अपने जीवन में अंधकार को दूर करने की प्रार्थना की। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व ये इस संसार का एक ब्रह्म के रूप में शिष्य अपने गुरु को भगवान के रूप में देखता है और पूजन करता है। ये व्यास पूर्णिमा है। इसको आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पे पूरा विश्व मनाता है। आज ही शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करते वह प्रकाश की ज्योति और आशीर्वाद मांगता है कि उसका प्रकाश पूरे जीवन में अपने सनातन के लिए, अपने परिवार के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रकाशमय सुख शांति प्रदान करे। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मक्षोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर में सेवक भावेश भगत, स्वामी जगत प्रकाश, वेदांत प्रकाश, स्वामी लोकेश प्रसाद, सेवक दिनेश भगत, सेवक भावना भगत ने श्री स्वामी नारायण मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी का पुष्प टीका व माल्यार्पण कर अपना शीश नवाया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में सुबह से ही दूर दराज से काफी भक्त पहुंचे। स्वामी जी के प्रति अपना आस्था प्रकट करते हुए उनका माल्यार्पण व चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत में पुजारी घनश्याम मेहता ने श्री स्वामी नारायण भगवान जी का पूजा अर्चना के साथ आरती किया। विष्णु भगवान का लोग व्रत रहते हैं, उनकी पूजन अर्चन करते हैं और मंत्रोच्चारण के द्वारा अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। उसी प्रकार स्वामीनारायण मंदिर में भी हमारे महंत श्री स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी का पूजन अर्चन किया हम लोगों ने और हमारे गुरु लोगों का भी हम लोगों ने पूजन अर्चन किया। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर खासकर स्वामीनारायण मंदिर में विष्णु भगवान का विशेष पूजा हुआ, जिसमें हम सभी शामिल हुए। पातालपुरी मठ में सुबह से ही भक्त गुरु से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं।
हिंदू के साथ साथ महंत बालक दास के मुस्लिम शिष्यों ने उनकी आरती उतारी और आशीर्वाद लिया। राम भक्ति की धारा बहाने वाले रामानंदी परंपरा का पतालपुरी मठ ने गुरु पूर्णिमा पर सबके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। पतालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास जी महाराज ने राम भक्ति के लिए सभी भेद को खत्म कर रामानंद की वही परंपरा स्थापित की है जिसमें उन्होंने धर्म जाति से ऊपर उठकर कबीर और रैदास को अपना शिष्य बनाया। महंत बालक दास के शिष्यों में मुसलमान भी शामिल हैं। गुरु पूर्णिमा पर मुस्लिम शिष्य भी पातालपुरी मठ पहुंचे और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी आरती उतारी और उन्हें रामनामी भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर हनुमान चालीसा फेम नाजनीन अंसारी मुस्लिम धर्म गुरु अफसर बाबा भी मौजूद रहे। क्योंकि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो प्रकाश की ओर ले जाने वाला हो उसको गुरु कहते हैं। और गुरु मतलब ज्ञान, जो ज्ञान वर्धन हो, ज्ञान करने वाला हो। तो ज्ञान किसी जाति या संप्रदाय के लिए नहीं होता है, वो संप्रदाय से आगे होता है, जाति से आगे होता है। इसलिए यहाँ पर जातिवादी भेद खत्म करके, संप्रदाय का खत्म करके भेद, सारे लोग यहाँ पर लोग आते हैं, गुरु पूजा करते हैं और अपने आप को आत्मसंतुष्ट करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। साल भर अपने गुरु महाराज की आराधना पूजना करने के लिए साल भर इंतजार करते हैं। तो इसलिए आज यहाँ पर आकर के सभी लोग आनंदित होकर के पूजन पाठ करते हैं। विशेश्वरगंज स्थित संगत चेतन मठ में भी गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ भक्तों ने गुरु के चरणों में अपना शीश नवाया और अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया। याद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सत गुरे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। आज के दिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन हर भक्त अपने गुरु के पास जाके सिर नवाता है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है। ये गुरु की महिमा है। आज के दिन अपने गुरु के पास जरूर जाना चाहिए और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अघोरपीठ श्री सर्वेश्वरी समूह आश्रम पड़ाव में हर्षोल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। अघोरपीठ श्री सर्वेश्वरी समूह आश्रम पड़ाव में गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा रविवार को वाराणसी के पड़ाव स्थित अघोरपीठ श्री सर्वेश्वरी समूह संस्थान देवस्थानम अवधूत भगवान राम कुष्ठ सेवा आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा एवं भक्तिमय वातावरण में सोल्लास मनाया गया। अपने गुरुदेव का दर्शन पूजन करने के लिए रात्रि लगभग 3 बजे से ही कतारबद्ध हो गए शिष्यों को अघोरपीठ के पीठाधीश्वर पूज्यपाद बाबा अवघड़ गुरुपद संभव राम जी ने लगातार 4.5 घंटे बैठकर गुरु कृपा रूपी अमृत वर्षा की। पर्व को मनाने के क्रम में सर्वप्रथम लगभग 4:30 बजे सैकड़ों श्रद्धालुओं द्वारा अघोरेश्वर महाविभूति स्थल गंगा तट तक एक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रातःकालीन साफ सफाई व श्रमदान के पश्चात लगभग 7 बजे से परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी के चिरकालिक आसन का पूजन पूज्यपाद बाबा जी ने किया। इस बीच श्री सर्वेश्वरी समूह के मंत्री डॉक्टर SP सिंह ने सर्वेश्वरी ध्वजातोलन किया। तदुपरांत सफल योनि का पाठ अघोर शोध संस्थान के निदेशक अशोक कुमार ने किया। लगभग 7:30 बजे पूज्यपाद बाबा अपने शिष्यों एवं अनुयायियों के दर्शनार्थ आसन पर विराजमान हुए। शिष्यों द्वारा हर हर महादेव के जय घोष के साथ प्रारंभ हुआ दर्शन पूजन 12 बजे तक अनवरत चला। गुरु पूजन व दर्शन हेतु स्वानुशासित कतारबद्ध खड़े श्रद्धालुओं के लिए गर्मी को देखते हुए संस्था की तरफ से नींबू चीनी नमक युक्त शिकंजी तथा शीतल जल की व्यवस्था की गई थी। दोपहर 12:30 बजे से प्रसाद प्रारंभ हुआ जो अनवरत 4 बजे तक चलता रहा। 1 लाख से अधिक शिष्यों एवं श्रद्धालुओं ने गुरु दर्शन पूजन करके स्वयं को कृतार्थ किया। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु संस्था के 1 दर्जन से अधिक चिकित्सक अपनी सेवा दे रहे थे। मौसम ने भी करवट बदली थी और विगत दिनों से चल रही उमस भरी गर्मी से आज सुबह से ही राहत रही। सूरज छाता ओढ़े आगे बढ़ते रहे और पवन शीतल वायु का झकोरा चलाकर शिष्यों के मानस पटल को तरोताजा रखे रहे। उल्लेखनीय है कि दर्शन पूजन हेतु आने वाले अपार जनसमूह को सुगमता और सुव्यवस्थित तरीके से दर्शन लाभ दिलाने के लिए प्रशासन द्वारा सतर्कता और सजगता बरतते हुए विगत वर्षों की तरह पुराने GT रोड पर राजघाट पुल तक लग जाने वाले श्रद्धालुओं की कतार को पंडित दीनदयाल स्मृति स्थल पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया था। गुरु और शिष्य की परंपरा में गुरु जब पूर्णिमा के रूप में शिष्यों को मिलती है
उनका अमृत वर्षा आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होता है। मात्र गुरु के दर्शन से ही कई विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और जो भी मानसिक, आर्थिक और सामाजिक जो भी परेशानियां हैं वो अपने आप उनकी कृपा से दूर होने लगती हैं। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर संत मत अनुयायी आश्रम गढ़वा घाट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए विनय से सिर नवाकर दर्शन पूजन किया। मठ का गुरु दरबार विशेष रूप से सजाया संवारा गया था, जहां रंग बिरंगे फूलों की सजावट ने वातावरण को सुगंधित और दिव्य बना दिया। इस दिव्य माहौल में भक्तों ने अपने आराध्य श्री गुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लंबी कतारें लगाई। गुरु पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पर पीठाधीश्वर महाराज ने भक्तों को संबोधित करते हुए गुरु की महिमा और उनके जीवन में गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि गुरु हमारे जीवन में अमूल्य स्थान रखते हैं। गुरु ही हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आश्रम में पूरे दिन भक्तों का तांता लगा रहा और भक्तगण श्रद्धापूर्वक दर्शन पूजन में लीन रहे। मठ प्रबंधन ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए थे ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और दर्शन पूजन निर्विघ्न रूप से चलता रहे। गुरु दरबार की आकर्षक सजावट और भक्तों की श्रद्धा ने इस पावन अवसर को और भी विशेष बना दिया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है, जिसने मठ में एक बार फिर से भक्तों की आस्था को मजबूत किया और गुरु के प्रति उनकी निष्ठा को और भी प्रगाढ़ बनाया। संतमय अनुयायी आश्रम के महात्मा एवं स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद जी ने बताया है, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, गुजरात सहित पूरे भारतवर्ष में फैले आश्रमों से महात्मा एवं भक्तगणों के आगमन से पूरा आश्रम अनेकता में एकता का प्रतीक स्तंभ बना हुआ है। गुरु पूर्णिमा पर्व की व्यवस्था में महात्मा प्रकाश ध्यानानंद, धर्म दर्शनानंद, हरे ध्यानानंद, दिव्य दर्शनानंद, चलना ध्यानानंद, ऋतु सेवानंद, राधे श्याम, मुन्ना, किशुन, ओम प्रकाश, भागवत जी, देवीलाल इत्यादि लोगों की सक्रिय भागीदारी रही। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट में हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी के अलावा कई जिलों से, प्रदेशों से भक्त आए हुए हैं जो अपनी श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में प्रकट कर रहे हैं, जो हमें ज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं के प्रति प्रकट कर रहे हैं। भीड़ को बहुत ही तरीके से नियंत्रित कर दर्शन पूजन सुगम बनाया जा रहा है। दिन भर दर्शन के अलावा सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक आरती के साथ भजन कीर्तन का समागम होना है। केदारघाट स्थित विद्या मठ व कश्मीरीगंज स्थित श्री राम जानकी मंदिर में शिष्यों ने गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरु की अनुपस्थिति में गुरु के चरण पादुका के पूजन अर्चन किए। गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस को गुरु की अनुपस्थिति में भक्तों ने गुरु के चरण पादुका का ही पूजा कर गुरु पूर्णिमा पर्व को मनाया। शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ में भक्तों ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव के रूप में मनाया। भारी संख्या में उपस्थित भक्तों के मध्य ब्रह्मचारी प्रधान पुरुषेश्वरानंद ने आचार्य पंडित दीपेश दुबे, पंडित किरण कुमार द्वारा उद्घाटित वैदिक मंत्रोच्चार्य द्वारा परमाराध्य परम धर्मधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के चित्र व चरण पादुका का पूजन किया। सर्वप्रथम विघ्नहरण गणेश जी की और 9 ग्रहों का विधि विधान से पूजन, षोडशोपचार पूजन व वर्तमान ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य सहित ब्रह्मलीन द्वय पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का भी आरती पूजन किया गया। ज्ञात है कि परम धर्माशीष ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का 22वां चातुर्मास्य व्रत अनुष्ठान दिल्ली में संपन्न हो रहा है। इसलिए काशी में भक्त अपने मध्य पूज्यपाद शंकराचार्य जी को न पाकर थोड़े मायूस रहे। गुरु पूजन के पश्चात मातृशक्ति ने सावित्री पांडे, लता पांडे, नीलम दुबे, विजया तिवारी की अगुवाई में सोहर व भजन का सामूहिक गायन किया।
इस दौरान महेंद्र प्रसन्ना ने अपने साथियों संग शहनाई, ढोल व मजीरों का वादन कर मंत्र मुग्ध करने वाला माहौल बना दिया। समस्त आयोजन में प्रमुख रूप से संजय पांडे, गिरीश चंद तिवारी, बसंत राय भट्ट, राजेंद्र मिश्र, दीपेश सिंह, रमेश पांडे, रमेश उपाध्याय, सतीश अग्रहरी, शिवाकांत मिश्रा, सावित्री पांडे, लता पांडे, अर्चना शर्मा, दिनेश पांडे सहित भारी संख्या में संत व भक्त उपस्थित थे। शंकराचार्य जी महाराज के हम आज पूजन अर्चन किया। सभी भक्तों ने यहाँ पे प्रसाद वितरण किया गया, पादुका पूजन की गई। ये व्यास पूजा भी इसको बोली जाती है, क्योंकि व्यास का अर्थ होता है विस्तार करने वाला। तो आज व्यास पूजा भी की जाती है और भगवान गुरुदेव भगवान को व्यास कहा जाता है, क्योंकि व्यास इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इस पूरे हमारे सनातन का विस्तार करते हैं। कश्मीरीगंज स्थित श्री राम जानकी मंदिर में भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। गुरु पूर्णिमा के परम पावन बेला में स्वामी जी के शिष्य स्वामी वैष्णव दास, स्वामी सर्वेश दास, संत कृष्णदास एवं अभिराम दास ने सर्वप्रथम प्रातः काल 4 बजे से ही गंगा स्नान कर भगवान श्री राम जी का अर्चन वंदन करते हुए विद्वान आचार्यों के सानिध्य में भगवान श्री राम जी का पूजन कर आरती उतारी। तत्पश्चात अपने पूज्य गुरुदेव के पावन चित्र को आसन पर विराजमान करने और आश्रम के साधु संतों व ब्राह्मण बटुकों ने वैदिक पद्धति से उनका विधिवत पूजन करते हुए उनके चरण पखारे व माल्यार्पण कर आरती उतारी। तत्पश्चात देश व विदेश सहित वाराणसी व विभिन्न अंचलों से आए सहस्त्रों शिष्यों व भक्तों ने कतारबद्ध होकर अपने गुरु जी का पूजन वंदन किया। यह पूजन का क्रम लगभग पूरे दिन भर चलता रहा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में काशी के प्रसिद्ध संगीत कलाकार में विजय कपूर, बलराम मिश्र, दीनदयाल तिवारी, श्री कृष्ण कुमार तिवारी, शुभ्रांशु शेखर आदि संगीतकारों ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। संपूर्ण मंदिर परिसर गुरुदेव गुरु के जयकारा गुंजयमान हो उठा। दोपहर 12 बजे से पूज्य स्वामी जी ने अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश व विदेश से पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। आज प्रातःकालीन से ही परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण पादुका का पूजन किया गया, जो मठ की एवं राम मंदिर की परंपरा है। सभी विगत कई वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि यहाँ पर मठ में बड़े धूमधाम से ये गुरु का महोत्सव मनाया जाता है। आज प्रातःकालीन शालिग्राम भगवान का, राम दरबार का, सभी ठाकुर जी दरबार का पूजन करने का, अभिषेक करने के उपरांत चरण पादुका का पूजन। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्रपुर कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में।
सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। कैंट जीआरपी ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लाखों नकदी सहित 4 मोबाइल बरामद हुए। कैंट जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक हेमंत सिंह के नेतृत्व में टीम ने अभियान के तहत रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म व सर्कुलेटिंग एरिया में चोरी की घटनाओं की रोकथाम एवं अपराधियों वारंटियों की गिरफ्तारी और बरामदगी अवैध तस्करी के मद्देनजर रविवार को काशी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास से चेकिंग के दौरान चोरी के मामले में वांछित चल रहे 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तलाशी के दौरान तीनों अभियुक्तों के पास से 4 मोबाइल और चोरी के 1,76,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। गिरफ्तार हुए तीनों अभियुक्तों के नाम राजन नाटे डोम और गुल्लू डोम है। तीनों अभियुक्त वाराणसी के ही रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के बाद कार्यवाही करते हुए तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक हेमंत सिंह, उप निरीक्षक दिवाकर पांडे, एएसआई धर्मेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल अखिलेश कुमार यादव, अनूप सिंह, कांस्टेबल पंकज शर्मा, सुमित सिंह और प्रमोद कुमार यादव शामिल रहे। आज 3 शातिर चोर पकड़े गए हैं। ये काशी रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खंबा नंबर 766/59 पे। क्या पूरा प्रकरण रहा है? ये यहाँ वाराणसी कैंट स्टेशन पे ट्रेन खड़ी रहती है, वह चलती ट्रेन पे ये चोर लोग जो यात्री होते हैं बेखबर होकर सोते रहते हैं या बैठे रहते हैं, उनका सामान लेके चोरी करके उतर जाते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस की मदद से ये आज पकड़े गए हैं। इनसे 1,76,000 रुपये नकद व 4 एंड्रॉयड मोबाइल, जिनकी कीमत करीब 80,000 रुपये। काशी विश्वनाथ दल प्रमुख जंतलेश्वर यादव ने बताया कि सावन के प्रथम सोमवार को काशी विश्वनाथ दल शीतला घाट से गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेगा। काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंतलेश्वर यादव ने जलाभिषेक के संदर्भ में प्रेस वार्ता कर महत्वपूर्ण बातों को बताते हुए कहा कि इस वर्ष जलाभिषेक में हमारे मुख्य अतिथि जगदीश यादव जी, अध्यक्ष ओबीसी आयोग दिल्ली एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री मनोज यादव एवं विशिष्ट अतिथि निशा यादव एवं हेमंत यादव प्रमुख रूप से 22 जुलाई को सावन के प्रथम सोमवार को काशी विश्वनाथ दल के प्रधान कार्यालय से पूजन करने के पश्चात 8:30 बजे सुबह शीतला घाट के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा का शुभारंभ बास फाटक काशी विश्वनाथ दल के प्रधान कार्यालय से यात्रा की अगुवाई करते हुए गर्भगृह में पूर्व की भांति परंपरागत के अनुसार जलाभिषेक संपन्न होने तक उपस्थित रहेंगे। अंग्रेजी हुकूमत के समय से यदुवंशी समाज काशी के बाबा विश्वनाथ सहित प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक करता चला आ रहा है, जिसमें काशी विश्वनाथ दल के संस्थापक बाबा विश्वनाथ के परम भक्त स्वर्गीय तेजू सरदार के द्वारा सन 1952 से अपने यदुवंशी समाज के नेतृत्व में काशी वासियों के साथ परंपरागत शीतला घाट से जल भरकर बाबा विश्वनाथ को गर्भगृह में जलाभिषेक करते चले आए हैं। इसी क्रम में 22 जुलाई सोमवार को समय 9 बजे प्रातः पूर्व की भांति इकट्ठा होकर सर्वप्रथम मुख्य अतिथि मंत्री दर्जा प्राप्त एवं विशिष्ट अतिथि को काशी विश्वनाथ अलंकरण स्मृति चिन्ह देकर स्वागत एवं माल्यार्पण करेंगे। शीतला घाट यदुवंशी समाज पूर्व की भांति इकट्ठा होकर सर्वप्रथम मां गंगा का पूजन अर्चन करने के बाद जल भरकर शीतला माता का जलाभिषेक कर पुनः जल भरकर गंगा तट से डेढ़सी पुल से होते हुए ढोंडे राज गणेश का पूजन करेंगे। माता अन्नपूर्णा के मंदिर में दर्शन करके जल चढ़ाते हुए बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जलाभिषेक करेंगे। तदुपरांत ज्ञानवापी से निकलकर बास फाटक पर स्वर्गीय तेजू सरदार जी के आवास पर पहुंचकर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम संपन्न होगा। हम लोग अभी पोर्टल पे भी करेंगे, उनको सूचना भी देंगे, प्रधानमंत्री को पीएमओ भी उनको सूचित करेंगे कि कम से कम कल अवसर है, समय हम लोग को दे दिया जाए, 2 घंटे 10 मिनट कुछ कम समय दे दिया जाए, ताकि जो बाबा के हैं भक्त हैं जो आए हैं यदुवंशी जो जलाभिषेक की परंपरा है, एक क्रम संख्या में बात के क्यों छोटा करना चाह रहे हैं इस तीर्थ को। इसको ठीक है, ये हम लोग का पर्व है, हम लोग इसको करते चले आए हैं, तो इसको हम लोग को करने दिया जाए। हम आपके साथ हैं, सरकार के साथ हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के तहत जन जागरूकता महामिशन का आयोजन दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की गोद में किया गया। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन वाराणसी जिला के अंतर्गत दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा के गोद में जन जागरूकता के साथ सदस्यता अभियान चलाया गया, जहां पर 11 सदस्यों के साथ जितेंद्र कुमार निषाद ने जिला प्रभारी का पद ग्रहण किया। इस अभियान में सदस्यों को जागरूकता के मूलभूत अर्थों के बारे में बताया गया, जिसमें लोगों को एक दूसरे को एकजुट होकर एसोसिएशन को मजबूत बनाने की बात की गई। कार्यक्रम का संचालन बृजमणि मिश्रा को दिया गया।
संचालन करते हुए बृजमणि मिश्रा ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के बारे में सबको अवगत कराया व कार्यक्रम की शुरुआत मंचासीन अतिथियों को माल्यार्पण कर व अंग वस्त्रम देकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महासचिव संतोष सिंह व मध्य प्रदेश प्रभारी BN त्रिवेदी उपस्थित रहे। इस अवसर पर रजत कुमार, मीडिया प्रभारी सोमार्थ सिंह, बिल्लू यादव, राजेश कुमार, निहाल पंडित, बबलू कुमार, प्रभात कुशवाहा, प्रकाश साहनी, विनोद कुमार सोनकर, मनोज लखन, गोविंद, गोलू, मोनू, कलीमुद्दीन, शिव कुमार निषाद, राजेंद्र पाल, बबलू प्रसिद्ध नारायण, नंदजी कुशवाहा, विनोद कुमार, कृष्णा कुमार, संदीप निषाद इत्यादि लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय मानवाधिकार में जिला प्रभारी का पद दिया गया है। इसमें सभी मानवाधिकार के उच्च अधिकारी लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर जिलाध्यक्ष हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे, उन लोगों का स्वागत किया गया है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।